सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसका लोगों द्वारा विरोध भी हो रहा है। इसी कड़ी में महाराजी पोखर में अतिक्रमणकारियों को निगम प्रशासन द्वारा 30 सितंबर को हटाया जाना है। इसी के विरोध में भाकपा माले के द्वारा महाराजी पोखर के लोगों के साथ समाहरणालय धरना स्थल पर आमरण अनशन की शुरुआत की गई। भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार ने बताया कि सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पर लोगों के घर को उजाड़ रहे हैं। पोखर के सौंदर्यीकरण में यहां के लोगों का घर किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचा रहा है। इसके बावजूद इन्हें यहां से बेघर करने का काम निगम प्रशासन कर रही है। सूरज कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी से शिष्टमंडल की वार्ता हुई, जहां जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मामले की फिर से जांच कराई जाएगी। इस आश्वासन के साथ अनशन को स्थगित किया गया। यह संगठन की आंशिक जीत है और चरणबद्ध आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। देखिए, स्मार्ट सिटी और जल जीवन हरियाली के नाम पर मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में लगातार गरीबों को, फुटपाथी दुकानदारों को बेदखली का अभियान प्रशासन ने चला रखा है। ये सरकार की घोषणा है। सरकार की घोषणा है कि जब गरीबों को हम कहीं से उजाड़ेंगे तो सबसे पहले उसको बसाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये घोषणा रखा हुआ रह जाता है और आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। महाराजी पोखर के लोग जो कि बिल्कुल दरभंगा महाराज के रैयत है, ये कई कागजी इससे प्रमाणित होता है कि सब लोग दरभंगा महाराज के रैयत में बसे हुए लोग हैं, लेकिन गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके खाने कमाने वाले लोग थे। इनको पता नहीं था कि महाराज के यहाँ से भी कोई पट्टा बनता है, कुछ होता है। नहीं तो यहाँ बता दें आपको कि दरभंगा वहाँ महाराजी पोखर पर 6.5 एकड़ जमीन दरभंगा महाराज की थी, जान जाइए, और आज पोखर के नाम पर सिर्फ 4.5 एकड़ जमीन बची हुई है। तो 2 एकड़ जमीन कहाँ गया? 2 एकड़ जमीन उन तमाम लोगों ने अपने नाम से पट्टा करवा लिया जो लोग समाज के तेज तरार लोग थे, जान जाइए, जिनको इस बात का पता था कि दरभंगा महाराज का मैनेजर पैसा लेकर जो है पट्टा बनाता है, काटता है और एक कागज बनता है। उन तमाम लोगों ने कागज बनवा लिया और कागज बनवा के उन लोगों ने बंदोबस्त करवा लिया। लेकिन ये गरीब लोग नहीं जानते थे चीज़ों को। इन गरीब लोगों ने कोई कागज नहीं बनाया। इसलिए जान जाइए कि महाराजी पोखर के गरीबों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ महाराजी पोखर की गरीबों की नहीं है, ये लड़ाई शहर के उन तमाम गरीब परिवारों की है, तमाम उन फुटपाथी दुकानदार भाइयों की लड़ाई है, जिन लोगों को प्रशासन बारी बारी से सबको नोटिस देगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेजों का जो फूट डालो और राज करो का जो नीति है, उसी पर प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन भी इस बात को जानता है कि अगर एक बार में अगर नोटिस जारी कर दिए तो तमाम ये जो है पूरा जो है कि हमको घेर लेगा। इसलिए ये बारी बारी से जो है पूरे शहर के अंदर में जो है कि ये पूरा गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिला। हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन में आए थे और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलने के लिए गए हैं और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग की बातचीत हुई है और जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम एक जांच कमेटी बनाते हैं, हम वहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग ही चाहते हैं कि उस पोखर की सफाई हो, लेकिन पोखर की सफाई उन लोगों के मकान को साफ करने पर नहीं हो। 1 साल पहले शिलान्यास हुआ उस जगह का, जान जाइए, और शिलान्यास हो गया और जिस कंपनी को मिला है टेंडर, उस कंपनी ने एक कुदाल मिट्टी तक ने नहीं निकाला। और किस आधार पे आप कह रहे हैं कि मकान अवरोध पैदा कर रहा है? तर्कहीन और बेबुनियाद ये मतलब बात है। आप ग्राउंड पे पहुंचे नहीं, आप जमीन पर उतरे नहीं और आप कह रहे हैं कि मकान सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। तो मकान को हटाना है कि पोखर को साफ करना है? पहले प्रशासन इस बात को तय कर ले कि मकान हटाना है या पोखर साफ करना है। अगर मकान हटाना है तो फिर आपसे हम उसी तरीके से लड़ेंगे। अगर पोखर साफ करवाना है तो हम सब लोग तो उसी काम के लिए आए। हम लोग तो कह रहे हैं कि पोखर साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ हो, क्योंकि पोखर से निकलने वाला सांप और कीड़ा मकोड़ा सबसे पहले इन्हीं गरीब लोगों के घर में घुसता है। वो किसी छत के मकान वाले के घर में नहीं जाता, इन्हीं लोगों के घर में जाता है। इसलिए पोखर आप साफ करिए, बिल्कुल साफ करिए, लेकिन गरीबों के मकान को हटाकर कोई पोखर की सफाई होगी तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम उसको जांच करवाते हैं। ये जो 30 तारीख का नोटिस है, उन्होंने कहा है कि नहीं, 30 तारीख के नोटिस पर भी हम विचार कर रहे हैं, हम अधिकारियों से बात करते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा, पहले हम जांच करवा लेते हैं, उसके बाद इस पर कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आमरण अनशन को फिलहाल अभी खत्म करिए, ठीक है, नहीं करके। तो हम लोग ये इस सकारात्मक बातचीत के आलोक में हम लोग जो है कि आज इस आमरण अनशन की समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की लड़ाई या अनवरत जारी रहेगी। हम लोगों ने इस बात को माना है कि सिर्फ हमारी एक आंशिक जीत है और हम पूरे शहर के गरीबों को गोलबंद करेंगे, पूरे शहर के फुटपाथी दुकानदारों को गोलबंद करेंगे और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और निर्णायक चलेगी। शहर स्मार्ट बने, लेकिन शहर के उस स्मार्ट शहर में गरीब लोग भी तो रहेगा ना। सूरज कुमार सिंह, नगर सचिव माले।